हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने संविधान की पहली क्लास ली थी जिसमें अनुसूचियां पढ़ाई थी। अनुसूची में 1 से लेकर 12 तक अनुसूची हमने याद करने का तरीका भी बताया था और कैसे याद की जाती है वो हमने सारे 1 से लेकर 12 तक कराई थी। जिन लोगों ने वो वीडियो न देखा हो तो जाकर प्लेलिस्ट में, संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जाकर देखें, क्योंकि हर एग्जाम में अनुसूची से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अनुसूची के बाद अब हम बात करते हैं कि भाग। तो जब हमारा संविधान बना, एक चीज याद रख लो, जब हमारा संविधान बना तो संविधान में क्या क्या था। तो जब हमारा संविधान में 2 प्रकार का संविधान हुआ, एक मूल संविधान और एक वर्तमान संविधान। तो मूल संविधान की बात कर रहे हैं तो मूल संविधान में भाग कितने थे, तो आप कहोगे 22। अनुसूची कितनी थी, आप कहोगे अनुसूची कितनी थी, तो आप कहोगे 12। अनुसूची कितनी थी, 12। और हम कहें कि आर्टिकल, अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, आर्टिकल कितने थे, तो 394 के साथ। ठीक है, तो हमने का भाग कितने थे, 22, अनुसूचियां कितनी थी, 12, अनुच्छेद कितने से 394। अब वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में बात करते हैं तो वर्तमान संविधान की बात है तो इसमें इस समय भाग कितने हैं, आपसे पूछा जाए वर्तमान या संविधान में भाग कितने हैं, तो भाग कितने हैं, 25। ठीक है, 4 भाग बड़े। अनुसूचियां कितनी हैं, यहाँ पे इस मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8। अब यहाँ पे अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूची कितनी है, तो आप कहोगे 12। और अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, तो लगभग 470। लगभग कितने अनुच्छेद हैं, 470। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, मूल संविधान जब बना तो भाग 12 थे, अनुसूची 8 थी, अनुच्छेद 394। जब वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो भाग 25 है, अनुसूची 12 है, अनुच्छेद कितने, 470। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको पढ़ाने वाले, अनुसूची आपकी हम पढ़ा चुके हैं, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं भाग। तो भाग में सबसे पहले कुछ आपको ट्रिक बता रहे हैं, वो आप समझो, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि एक आपको ट्रिक याद रखना है, सनम में कर्तव्य किया, सनम में कर्तव्य किया। तो 7 से संघ, भाग 1 संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य, ये कहां से लिया गया, तो आप कहोगे कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया, कनाडा। कहां से लिया गया, कनाडा। किस देश से लिया गया भाई, कनाडा। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कितने हैं, तो आप कहोगे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 4 तक। ना का मतलब है नागरिकता, भाग 2 नागरिकता की बात करते हैं, कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। और ये भारत की कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल कितने हैं, तो 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर कहां तक, 11 तक। तो भाग आर्टिकल की बात करते हैं तो 5 से लेकर 11 तक। तो पहला भाग है संघ एवं राज्य, कहां से लिया गया, कनाडा से। आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता दिया गया, कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। आर्टिकल कितने हैं, 5 से लेकर 11। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। इसके बाद तीसरा नंबर आता है मूल अधिकार, भाग 3। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका। किस देश से लिए गए, अमेरिका। और अमेरिका में आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल कहोगे भैया 12 से लेकर 35
35 तक, 12 से लेकर कहां तक है 35 तक। तो भाग 3 में क्या दिया गया, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, यूएसए अमेरिका से लिया गया। आर्टिकल कितना है, 12 से लेकर 35 तक। इसके बाद आगे आता है ना का मतलब है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड। ये बहुत क्वेश्चन आता है, आयरलैंड। और आर्टिकल कौन से हैं, तो आर्टिकल 36 से लेकर कहां तक 51 तक। आर्टिकल कहां तक है, 36 से लेकर 51 तक। कर्तव्य का मतलब है भाग 4 का ये जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 कब जोड़ा गया, तो कर्तव्य मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। इसमें क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक है। कहां से लिया गया, रसिया, रूस से, या सोवियत संघ भी आपको लिखा आ जाए तो सोवियत संघ भी सही है, क्योंकि पहले रूस को सोवियत संघ बोलते थे। इसके बाद आर्टिकल की बात करते हैं, तो आर्टिकल कितना है, 51 का। आर्टिकल कितना है, 51 का। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, सा का मतलब भाग 1 पहला है, तो भाग 1 संघ एवं राज्य कहां से लिया गया, कनाडा से, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता कहां से ली गई, ब्रिटेन से, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से, और आर्टिकल कितने, 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से, आर्टिकल 36 से 52 तक। इसके बाद बात करते हैं कि भाग 4 का कर्तव्य का मतलब है मूल कर्तव्य कहां से लिए, रूस से, आर्टिकल 51 का कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन में। तो ये भाग आपको पहले पढ़ने, भाग 1 2 3 4 जितने आर्टिकल लिखाए गए सारे एक एक आर्टिकल आपको याद कराए जाएंगे। इतना आप नोट डाउन कर लो और फिर आगे करते हैं। थोड़ा वॉइस देख लेते हैं क्या है। इसके आगे अब चलते हैं। हमने कहा भाग 1 संघ एवं राज्य कहां से लिया गया, कनाडा, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो इसके बारे में समझते हैं, एक एक करके आपको जितने भी आर्टिकल बताए जाएंगे आपको याद कराया जाएगा और पूरा आपको याद भी होगा। तो पहला भाग में आपको हम रिवीजन करा देते हैं। भाग पहला था क्या था, संघ एवं राज्य कहां से लिया गया, कनाडा से, आर्टिकल कितने 1 से लेकर 4 तक। दूसरा था ना से नागरिकता, भाग 2, और कहां से लिया गया, ब्रिटेन से, और आर्टिकल कितने थे 5 से लेकर कहां तक 11 तक। इसके बाद भाग 3 था। भाग 3 में बताया गया मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार किस कहां से लिया गया, अमेरिका से, और आर्टिकल कितने थे, आर्टिकल आपके थे 12 से लेकर 35 तक। इसके बाद अगला आता है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो आप कहोगे कहां से लिए गए, आयरलैंड से, और कितने भैया आर्टिकल है, तो 36 से लेकर कहां तक 51 तक। और भाग 4 बताया कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, और कहां से लिया गया, रसिया या सोवियत संघ से, आर्टिकल कौन सा 51 का। अब सबसे पहले बात करते हैं भाग 1। भाग 1 और भाग 1 में क्या था भैया, संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य। अच्छा, संघ एवं राज्य वही जो पहली अनुसूची में था, संघ राज्य एवं संघ, वही यहाँ भी है। यहाँ संघ से मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, राज्य से मतलब है कितने राज्य, तो उनके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले आर्टिकल फर्स्ट, अनुच्छेद या आर्टिकल लिखे दे रहे हैं, आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट में कहा भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अब ये इसका मतलब क्या है, राज्यों का संघ है।
भारत किसका है? राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों से मिलकर बना है, कोई एक भारत शब्द नहीं है। ये क्या है? पूरे जितने भी भारत में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, सबको मिलाकर एक बोल दिया गया, ये भारत है और यही भारत का नाम रखा गया। तो वही आर्टिकल 1 भारत राज्यों का क्या संघ है। आर्टिकल 2 अब भारत राज्यों का संघ है। दूसरा है आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। तो अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश। तो जब कभी भी भारत में ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें नए प्रदेश की या राज्य की व्यवस्था करनी होगी, तो नए राज्य की प्रवेश या बनाना किस आर्टिकल के तहत आएगा? आर्टिकल 2 के तहत आएगा। इसके बाद आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 में जब कोई चीज आती है, प्रवेश करती है या कोई नया राज्य बनता है, तो उसका नामकरण भी होता है। तो नए राज्यों का नामकरण, नए राज्यों का क्या होगा? नामकरण होगा। इसके बाद अगला आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में हमने कहा आर्टिकल 3 में नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का नामकरण। आर्टिकल 4 की बात करते हैं तो आर्टिकल 4 में बताया गया कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा। तो आर्टिकल 4 में बताया गया कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश और आर्टिकल 3 नए राज्यों का नामकरण। अच्छा, नामकरण भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और आर्टिकल 4 में कहा गया आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में परिवर्तन करना है तो किसका अधिकार होगा भैया? संसद का। तो भाग 1 में इतने ही आर्टिकल हैं। संघ एवं राज्य कहां से लिया गया? ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके। कहां से लिया गया? कनाडा। कहां से लिया गया भाई? कनाडा देश से लिया गया। आर्टिकल 1 में था भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का नामकरण, आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का यदि परिवर्तन करना होगा तो संसद के अधीन होगा। अब भाग 2 की बात करते हैं। रब कर देते हैं। भाग 2 इसमें बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता की बात आएगी। भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता दिया गया है। और नागरिकता की बात होती है तो भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। और कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन किस देश से लिया गया? ब्रिटेन। और आर्टिकल कितने हैं? तो आर्टिकल हैं आपके 5 से लेकर 11 तक। कहां तक है? 5 से लेकर 11 तक। तो सबसे पहले हम एकल नागरिकता के बारे में समझते हैं। एकल नागरिकता क्या होती है कि जैसे कोई व्यक्ति है एक ही नागरिकता ले सकता है। एकल नागरिकता का मतलब कोई भी व्यक्ति भारत में है तो भारत की एक ही नागरिकता ले सकता है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि भाई भारत में हो तो भारत की नागरिकता अलग, यूपी की अलग, बिहार की अलग या एमपी की अलग, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो आर्टिकल जो भाग 2 में यही नागरिकता की बात की गई कि भारत की सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता, वो है इंडियन का मतलब भारतीय है। ठीक है। और जैसे कोई व्यक्ति है और वो यदि दूसरे देश की नागरिकता ले लेता तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत की एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत की ही नागरिकता ले सकते हो, आप विदेश की नहीं। जैसे आप एग्जांपल दे, अक्षय कुमार कनाडा की नागरिकता ली तो कनाडा की नागरिकता ली तो स्वतः ही इंडिया की नागरिकता
चली गई। बाकी इनके जब आर्टिकल बताएंगे तो आर्टिकल 1 से 5 में कैसे नागरिकता ली जाती है और कैसे आपकी नागरिकता समाप्त होती है, कौन से लोगों को पहले बुलाया गया, जिसे आर्टिकल 5 में जन्म से नागरिकता या आपके पूर्वज लोग पहले से रह रहे हैं तो आपको नागरिकता लेने की कोई जरूरत नहीं है, नागरिकता आपको स्वतः मिल गई। तो इन बारे में अगली क्लास में भाग 2 नागरिकता के समझेंगे, और भाग 3 सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, उनके बारे में समझेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जो लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।